वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कम्युनिटीज। नीचे दिए हुए फीचर में कौन सभी कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है? ऑप्शन ए, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कम्युनिटीज रिमेन कांस्टेंट। सभी कम्युनिटीज का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कम्युनिटी का फीचर नहीं है। ऑप्शन बी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कम्युनिटीज कॉन्स्टेंटली चेंज। सभी कम्युनिटीज का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है। ये कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऑप्शन सी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन कम्युनिटीज। इन्वायरमेंटल कंडीशन का कम्युनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कम्युनिटी का फीचर नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन का कम्युनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन डी, देयर कंपोजिशन चेंज बट स्ट्रक्चर रिमेन कांस्टेंट। कम्युनिटी का कंपोजिशन चेंज होता रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमेशा स्थिर रहता है। ये भी कम्युनिटी का फीचर नहीं है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने पर कम्युनिटी का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों ही लगातार चेंज होता रहता है। इस तरह से ऑप्शन बी कम्युनिटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कम्युनिटीज कॉन्स्टेंटली चेंज। Question number 99. A community that is in near equilibrium with the environment is called। वो कम्युनिटी जो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऑप्शन बी, इक्विलिब्रियम कम्युनिटी। ऑप्शन सी, मिक्स्ड कम्युनिटी। ऑप्शन डी, पैरेलल कम्युनिटी। का आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में प्लांट या एनिमल का पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है और ये अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाकर रखता है। यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 100, अ ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज नोन एज। एक गिवन एरिया में स्पेसीज के कंपोजिशन के ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, इकोलॉजिकल पिरामिड। ऑप्शन बी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऑप्शन डी, पायोनियर कम्युनिटी। का आंसर है ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली चेंज। कम्युनिटी का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, द चेंज ऑफ कम्युनिटी इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। कम्युनिटी का चेंज एक व्यवस्थित तरीके से और सिक्वेंशियल मैनर में होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच में एक मजबूत रिश्ता होता है। इन्वायरमेंट की क्वालिटी से कम्युनिटी इफेक्ट होता है। ऑप्शन डी, द सिक्वेंशियल चेंज इन कम्युनिटी फाइनली लीड टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी के सिक्वेंशियल चेंज से लास्टली क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट कम्युनिटी के लिए गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, द इंटायर सीक्वेंस of development of an ecological community that successively change over time in a given area are called।
एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो समय के साथ बदलता है, उसके विकास के पूरे क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरे, ऑप्शन बी सक्सेशन, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए सेरे। क्वेश्चन नंबर 103, succession that start in an area where no living organism ever existed is known as। वो सक्सेशन जो ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है जहां किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं था, उस सक्सेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लाइमेक्स सक्सेशन, ऑप्शन बी प्राइमरी सक्सेशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी सक्सेशन, ऑप्शन डी पायोनियर सक्सेशन। का आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है जहां कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस इन द सक्सेसिव सीरल स्टेज? सक्सेसिव सीरल स्टेज में कौन सा चेंज होता है? ऑप्शन ए चेंज इन टोटल बायोमास, ऑप्शन बी change in the number of species, option C change in the diversity of organism, option D all of the above। इसका आंसर है ऑप्शन डी all of the above। यानी सक्सेसिव सीरल स्टेज में टोटल बायोमास में चेंज होता है, स्पेसीज के नंबर में चेंज होता है और ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी में भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 105, Which of the following statement is incorrect regarding succession? सक्सेशन के बारे में नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ड्यूरिंग सक्सेशन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसीज बिकम मोर न्यूमरस whereas population of other species decline and finally disappear। सक्सेशन के समय कुछ स्पेसीज का पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाता है जबकि दूसरे स्पेसीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है और लास्टली डिसअपियर हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक चेंज इन द स्पेसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में स्पेसीज के कंपोजिशन के ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक चेंज को सक्सेशन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन स्पेसीज डाइवर्सिटी। सक्सेशन में स्पेसीज के डाइवर्सिटी में चेंज नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इस सक्सेशन के समय स्पेसीज के डाइवर्सिटी में चेंज होता है। ऑप्शन डी सक्सेशन स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर प्रेजेंट। सक्सेशन वहां से स्टार्ट होता है जहां कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था। ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सक्सेशन के लिए गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, द इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म वंस एग्जिस्टेड बट हैव बीन लॉस्ट इज नोन एज। वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो एक ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रहा करते थे लेकिन अब लुप्त हो गए हैं, उस इकोलॉजिकल सक्सेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लाइमेक्स सक्सेशन, ऑप्शन बी पायोनियर सक्सेशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी सक्सेशन, ऑप्शन डी टर्सरी सक्सेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेकेंडरी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 107, द सक्सेशन ऑफ प्लांट इन वाटर एरिया इज नोन एज। पानी में प्लांट के सक्सेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइब्रिड सक्सेशन, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन सी हाइड्रार्क सक्सेशन, ऑप्शन डी जेरार्क सक्सेशन। का आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रार्क सक्सेशन। पानी में प्लांट के सक्सेशन को हाइड्रार्क सक्सेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, द स्पेसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर नोन एज। वो स्पेसीज जो एक बेयर एरिया यानी एक खाली इलाके में घुस जाता है, ऐसे स्पेसीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
पायोनियर स्पेसीज, ऑप्शन बी क्लाइमेक्स स्पेसीज, ऑप्शन सी प्राइमरी स्पेसीज, ऑप्शन डी फर्स्ट लेवल स्पेसीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए पायोनियर स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 109, which of the following are pioneer species in primary succession on rock? रॉक यानी चट्टान पर प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर स्पेसीज इनमें से कौन है? ऑप्शन ए लाइकेंस, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी श्रब्स, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 110, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ सही स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस इन अबंडेंट फार्मलैंड। प्राइमरी सक्सेशन अबंडेंट फार्मलैंड में स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अबंडेंट फार्मलैंड का मतलब होता है वो जमीन जिसे अब छोड़ दिया गया है और लंबे समय से उस जमीन पर खेती भी नहीं किया गया है। प्राइमरी सक्सेशन अबंडेंट फार्मलैंड में स्टार्ट नहीं होता है। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था, जैसे बेयर रॉक या नया बना हुआ तालाब या नया रिजर्वियर। ऑप्शन बी सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन बेयर रॉक, न्यूली कूल्ड लावा और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। सेकेंडरी सक्सेशन बेयर रॉक, नया ठंडा लावा या नया बना हुआ तालाब में स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रहा करते थे लेकिन अब लुप्त हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जैसे अबंडेंट फार्मलैंड, जला हुआ जंगल या वो एरिया जो बाढ़ से अब बर्बाद हो गया है। ऑप्शन सी प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस सेकेंडरी सक्सेशन से फास्ट होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन एक खाली एरिया से स्टार्ट होता है, इसलिए प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस सेकेंडरी सक्सेशन से स्लो होता है। ऑप्शन डी प्राइमरी सक्सेशन टेक्स सेवरल 100 to several thousand years to complete। प्राइमरी सक्सेशन को पूरा होने में कई 100 साल से कई हजार साल लगते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन एक बेयर एरिया से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे पूरा होने में कई 100 साल से कई हजार साल लगते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 111, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। पानी में प्राइमरी सक्सेशन का सही क्रम चूज करना है। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, रीड स्वैम्प, मार्स मेडो, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, ट्रीज। ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, मार्स मेडो, ट्रीज। ऑप्शन सी रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, फाइटोप्लैंक्टन, मार्स मेडो, ट्रीज। ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, रीड स्वैम्प, मार्स मेडो और ट्रीज। का सही क्रम है ऑप्शन बी। पानी में प्राइमरी सक्सेशन का पायोनियर स्पेसीज है फाइटोप्लैंक्टन, यानी पानी में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आता है। फाइटोप्लैंक्टन को रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट रिप्लेस करता है। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट को रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म रिप्लेस करता है। इसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आता है। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद रीड स्वैम्प, रीड स्वैम्प के बाद मार्स मेडो और लास्टली ट्रीज आता है। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन हाइड्रार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है? ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी रीड स्वैम्प, ऑप्शन डी मार्स मेडो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी फॉरेस्ट।
Question number 113. Both hydrarch and hierarch succession lead to हाइड्रार्क और जिरार्क सक्सेशन ये दोनों कहा जाते हैं? ऑप्शन ए मेजिक, ऑप्शन बी जेरिक, ऑप्शन सी हाइड्रिक, ऑप्शन डी मेसोजोइक। का आंसर है ऑप्शन ए मेजिक। बोथ हाइड्रार्क एंड जिरार्क सक्सेशन लीड टू मेजिक या मीडियम वाटर कंडीशन, यानी ना ही ज्यादा सूखा और ना ही ज्यादा पानी। Question number 114. Which of the following species help in weathering of rock and soil formation in primary succession on rock? रॉक में प्राइमरी सक्सेशन के समय कौन सा स्पेसीज रॉक के वीदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी ग्रासेस, ऑप्शन सी लाइकेंस, ऑप्शन डी लार्ज ट्रीज। का आंसर है ऑप्शन सी लाइकेंस। Question number 115. What is the final stabilized stage of ecological succession? Ecological succession का फाइनल स्टेबिलाइज्ड स्टेज यानी अंतिम स्थिर अवस्था क्या है? ऑप्शन ए पायोनियर कम्युनिटी, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ऑप्शन सी सेरल कम्युनिटी, ऑप्शन डी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। का आंसर है ऑप्शन डी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लॉजिकल सक्सेशन के फाइनल स्टेबिलाइज्ड स्टेज को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन जेरार्क सक्सेशन। यहाँ जेरार्क सक्सेशन का सही क्रम चूज करना है। जेरार्क सक्सेशन उस सक्सेशन को कहते हैं जो सूखा एरिया जैसे डेजर्ट या सैंड में होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइकेंस, मॉसेस, श्रब्स, हर्ब्स, फॉरेस्ट। ऑप्शन बी मॉसेस, लाइकेंस, श्रब्स, हर्ब्स, फॉरेस्ट। ऑप्शन सी लाइकेंस, हर्ब्स, श्रब्स, मॉसेस, फॉरेस्ट। ऑप्शन डी लाइकेंस, मॉसेस, हर्ब्स, श्रब्स, फॉरेस्ट। जेरार्क सक्सेशन का सही क्रम है ऑप्शन डी। जेरार्क सक्सेशन में पायोनियर स्पेसीज लाइकेंस होता है। लाइकेंस के बाद मॉसेस आता है, मॉसेस के बाद हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स और श्रब्स के बाद ट्री आता है और फाइनली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।